आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज कुछ बदलने वाला है। जिन सवालों के अंदर ही अंदर आप जवाब ढूंढ रहे थे, आज उम्मीद कर सकते हैं कि उन सवालों के जवाब मेरे मित्रों आपको मिल जाए। जो थोड़ी सी आपके अंदर बेचैनी उदासी थी बातों को लेकर के, सवालों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, अंतर कलह में जिसमें आप जी रहे थे, उनका जवाब कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, क्योंकि आज कुछ बदलने के संकेत राशिफल दे रहा है मेरे मित्रों। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। भानु सप्तमी बहुत अच्छा योग होता है मेरे मित्रों। जो लोग आंखों के कष्ट से जूझ रहे हैं, मोतिया है, रोशनी कमजोर हो रही है, आंखों में दिक्कत चल रही है, वो आज के दिन चक्षु विद्या का पाठ करें, काफी लाभ मिलने की संभावना आपको बढ़ जाएगी। सूर्योदय आज सुबह 5:38 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह दोपहर 11:51 से 12:44 तक रहेगा। वही राहु काल शाम को 5:17 से 6:57 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों बात करें तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि हमने कहा कि आज कुछ बदलाव के संकेत लेकर के आया है। चंद्रदेव शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, नीच के मंगल के साथ चंद्रमा है। जब किसी सवाल को हम अपने मन से पूछते हैं ना मेरे मित्रों, तो सवाल का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। जब चंद्र मजबूत स्थिति में हो या फिर तो पाप ग्रहों से इतना घिर जाए कि आप अपने दिल को, अपनी आत्मा को झकझोरने पर मजबूर हो जाए, तभी आपको उस चीज का उत्तर मिलता है। और आज चंद्रमा आज 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि के नक्षत्र में और राहु की दृष्टि से। इसलिए आज आपको आपके मन के जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल सकते हैं मेरे मित्रों। ये बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं धन के मामले में, मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति में। आज आपको धन के मामले में थोड़ा सा संभल करके रहना है। संतोषी व्यक्ति बनकर के रहना है, संतोष करके चलना है। रविवार का दिन है, वैसे तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी, बिजनेसमैन भी ज्यादातर संडे को ऑफ रखते हैं और जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो सर्विसमैन है वो भी, लेकिन फिर भी सबके मन में कहीं ना कहीं से पैसा कमाने की रहती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के संकेत रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो यदि आज कुछ निवेश करते हैं आप, तो आपको सोच समझ करके करना चाहिए मेरे मित्रों। सकारात्मक सूचना मिलने के संकेत तो हैं, लेकिन शनि और राहु से चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही आपको फैसला लेना होगा। यदि आपने पहले कहीं कुछ निवेश किया था, तो वहां से आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक अच्छी चीज है कि बहुत दिनों से सैलरी बढ़ने की आप सूचना मिलने का इंतजार कर रहे थे, तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है। बोनस या किसी बकाये की आप इंतजार में थे, तो वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको दिखाई दे सकता है। उधार देने से आपको आज बचना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए, बिना सोचे समझे यदि आप बेवजह खर्च करते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो आपका बजट डगमगा सकता है। तो भैया, अपनी चादर देख करके ही आपको पांव पसारने हैं। आपका एस्ट्रो शाबर मित्र आपको पहले से ही इन चीजों की सूचना
देना अपना फर्ज समझता है, ज्योतिषीय सलाह देना अपना फर्ज समझता है। ये कार्यक्रम ज्योतिषीय सलाह का है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी ज्योतिषी से, किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। जो लोग मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष उपाय। अंदर के सवालों से आप घुट रहे थे, जितने लोग घुट रहे थे, अंदर ही अंदर सवाल चल रहे थे, तो कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स बहुत कम करते हैं आप लोग। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, बार बार कमेंट्स कीजिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए, एस्ट्रो शावर मित्र लिखिए, शावरमन साधक प्रवीण लिखिए। लिखिए मेरे मित्र, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लिखने में यार क्या दिक्कत। जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी जय लिखिए। लिखिए मेरे मित्रों। ये देखिए, मतलब हम आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये कमेंट्स करने हैं। कर्म का फल मिलने का समय कैरियर के दृष्टि से आज दिखाई दे रहा है। आपने चुपचाप बहुत मेहनत की है यार। कमेंट्स करके बताना हमारे हर चीज पर, क्योंकि हम जो आपकी बातें बता रहे हैं वो राशिफल देख करके, आपके आज के गोचर को देख करके बता रहे हैं। आज मतलब मेहनत बहुत करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। चुपचाप मेहनत करते हैं, किसी को दिखाते नहीं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। कष्ट खुद पर झेलते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। और वो आपको उखड़ी सी बात कह दे तो आपका मन बड़ा व्यथित होता है। तो आज कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो इससे व्यथित मत होइए, क्योंकि वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके जीवन का हिस्सा हैं। वो आपके दिल को नहीं पहचानते, आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन ग्रह चाल के चलते मजबूर हैं। तो व्यथित मत होना यदि परिवारजन कोई आपको ऐसी बात कह दे जो आपके दिल पर लगे। कैरियर में आपके सोच, संवाद और योजना, ये काफी आज मायने रखने वाले हैं। घर बैठे नौकरी का काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, बॉस ने कह दिया कि छुट्टी वगैरह नहीं है, जाओ, ये काम आपको सौंपा जाता है, तो अपनी संवाद शैली को आपको बहुत मजबूत बनाना होगा। ग्रह गोचर संदेश दे रहे हैं कि आपकी वाणी अच्छी है, लेकिन उसको और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। योजना बनाकर के काम करेंगे तो सकारात्मकता का परिणाम आपको मिलेगा। आज किसी को अपने मन में विचार यदि चल रहे हैं, उनको प्रस्तुत कीजिए बॉस के सामने, हायर अथॉरिटी के सामने। मतलब आपके विचार आज मीटिंग के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इंटरव्यू आपका है, तो आज अपने विचारों से खुलकर के आपको इंटरव्यूअर्स को अवगत कराना है, जो आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। क्योंकि जो आपके आज शब्द होंगे ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके दिल पर असर छोड़ने वाले होंगे। लेकिन संवाद शैली मजबूत करके, क्योंकि आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। लंबे समय से अटके हुए काम आज बनने की दिशा दिखाई दे रही है। खुद का काम करने की सोच रहे थे तो प्लानिंग करें। अभी स्टार्ट मत करें 18 मई से पूर्व, लेकिन प्लानिंग करें, कार्य योजना बनाएं। सितारों का इशारा है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं नए काम की। रिश्तों की बात करें तो आपके मन में जो बात काफी समय से अटकी हुई है, जो अंदर ही अंदर, हमने शुरू में कहा था कि अंदर ही अंदर सवाल कर रहे हैं, यार वो दूर हुआ तो क्यों हुआ, यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रही, जब मैंने उसको यह बात कही है तो अभी तक उत्तर क्यों नहीं आया, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही होगी। मतलब किसी की भावनाओं को लेकर के, या फिर जो आपने नासमझी की है उसको लेकर के आप अंदर ही अंदर भ्रमित से रहेंगे, और जवाब भी आपको अंदर से ही मिलेगा मेरे मित्रों। हंस रहे होंगे, कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों के दिल की बात को हमने झकझोर दिया है, दिल की धड़कनों को हमने जैसे छू सा दिया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार एस्ट्रो शावर मित्र कैसे बता देता है हमारे
दिल की बात को, हमारे दिमाग की बात को। तो मेरे मित्रों, जो सोच समझ आपके दिमाग में चल रही है उसको चलते रहने दो, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यदि कुछ बात कहने के लिए हिम्मत बढ़ाते हो तो सलाह यही है कि आप कह दीजिए। अब कौन सा वक्त होगा वो, तो शाम को 6:35 से 7:21 तक का वो वक्त है आज, जब आप अपने दिल की बात कह सकते हो और उस दिल की बात को कहने का पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की संभावना यहां पर दिखाई देने के संकेत मिलते हैं। घर परिवार में खुशी का माहौल रहने की संकेत है। माहौल थोड़ा भावनात्मक रहेगा। माता पिता से आज आप बातें कर पाएंगे, उनके दिल को छू पाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। धन की बात करें, मां लक्ष्मी की बात करें, तो यहां पर राहत का संदेश मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की ओर से भी चीजें संयमित होती हुई दिख रही हैं। संतान पक्ष खेलने में आज बिजी रहेगा। आज उनको पढ़ाई का ज्यादा बोझ मत डालिए। हो सके तो कहीं घुमा करके उनको लाइए, हो सके तो कुछ पिकनिक वगैरह का प्रोग्राम बनाइए कि आज आपको रिश्तों को भावनात्मक रूप से जोड़ना है। पति पत्नी एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। संवाद शैली मजबूत होने के साथ साथ एक दूसरे की आंखों में देखने का प्रयास कीजिए तो स्थिति स्पष्ट होगी, आकर्षण बढ़ेगा। भाग्य का साथ नीच भंग राजयोग के कारण मिलता हुआ आपको मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। अहंकार से बचना होगा, बदजुबानी से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा। धैर्य के साथ साथ मृदु वाणी और चिंतन में थोड़ा समय आप यदि व्यतीत करते हैं तो आज का दिन बड़ा खास बन सकता है। कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं जो परिवार को एक कर दें, कुटुंब को एक कर दें। आपके जीवन में आपके आत्मा की आवाज को सुनने का समय है। खुद के लिए भी थोड़ा समय आपको आज निकालना है, खुद के बारे में सोचना है। हम तो कहेंगे कि आज शाम के बाद यानी रात्रि में 9-10 बजे के बाद आज खुद से मिलने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए आपकी मुश्किलें कैसे धीरे धीरे करके हल होती हैं। शांत जगह पर बैठ जाइए, तो पुराना सा अपना पसंदीदा गीत सुनिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से मिलने का प्रयास कीजिए। आज का महत्वपूर्ण उपाय मेरे मित्रों, सूर्य देव को जल देना है। गायत्री मंत्र 27 बार पढ़ने के बाद एक लाल पुष्प लेना है, उस पर 27 बार गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक मारनी है। उसको अपनी दोनों आंखों से लगाना है, फिर मस्तक से लगाना है और फिर सूर्य देव को दिखाते हुए किसी वृक्ष की जड़ में डाल देना है। उपाय कीजिए और फिर बताइए क्या फील हुआ। आपका एस्ट्रोशावर मित्र आपके लिए हमेशा तैयार है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। कमेंट्स की बाढ़ लगा दो मेरे मित्र।